स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। महाराष्ट्र में जैसे जैसे बीएमसी चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ महायुति में मानो सब कुछ सेट हो चुका है, सीट बंटवारे पर सहमति हो गई है और यहां तक कि बीजेपी ने अपनी पहली उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें बताया जा रहा है कि 66 उम्मीदवारों के नाम हैं। अब वहीं दूसरी तरफ महायुति का गणित सेट होते ही महाविकास अघाड़ी में मानो भूचाल आ गया है। एक तो सभी दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के साथ गठबंधन कर लिया तो वो कांग्रेस को और शरद पवार को पसंद नहीं आया। अब जैसे ही महायुति का गणित सेट होता, महाविकास अघाड़ी के उद्धव और राज ठाकरे को दिखाई दिया। राज ठाकरे के साथ साथ उद्धव ठाकरे के नेता कांग्रेस पर बुरी तरह टूट पड़े। कांग्रेस पर उद्धव ठाकरे के नेता चिल्लाते नजर आए, धोखेबाज कांग्रेस को कहते नजर आए। ये कहते नजर आए कि कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी उद्धव यूबीटी पर उसकी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। तो चलिए ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं और पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। बता दें आपको, बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र में सियासी हलचल देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र और शिंदे गुट में सीट बंटवारे पर सहमति। बीजेपी ने 66 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। अजीत, एनसीपी और शरद पवार के बीच कुछ सीटों पर गठबंधन हो गया है। महाविकास अघाड़ी में उद्धव कांग्रेस में भारी बवाल देखने को मिल रहा है। उद्धव के नेता कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने पर भड़के हैं। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नाम का इस्तेमाल करके फायदा उठाया है उसने। इसके साथ ही आनंद दुबे ने कहा कि अकेले चुनाव लड़ने का फैसला करके कांग्रेस ने शिवसेना यूबीटी की पीठ में छुरा घोंपा है। उन्होंने कहा कि 2019 से पहले कांग्रेस डूब चुकी थी, जिसकी उद्धव ने अपने साथ लाकर मदद की। साथ ही कहा कांग्रेस ने शिवसेना यूबीटी का नाम छीनने का काम किया। तो कांग्रेस पर भड़कते हुए उद्धव ठाकरे के नेता नजर आ रहे हैं। यहां तक कि कांग्रेस को श्राप तक दे दिया है कि जो काम कांग्रेस ने बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे के साथ किया, यानी धोखेबाजी थी, उससे कांग्रेस का इतना बुरा हश्र होगा कि कांग्रेस बीएमसी में एक सीट नहीं जीत पाएगी। तो क्या कुछ कह रहे हैं आनंद दुबे, आपको सुनवाते हैं। 2019 के पहले कांग्रेस की नाव डूब चुकी थी, बीच समुद्र में डूबी थी। हम अपनी नाव ले गए, उनको उतारा, अपनी नाव में बिठाया और उनको किनारे लाके पानी पिलाया, चाय पिलाया। जब वो होश में आए तो हमारी नाव छीन के भाग गए। हमारी नाव आप कितना छीनेंगे? हमारे पास तो कई सारी नाव है, हम किसी पे भी बैठ जाएंगे। बिल्कुल फायदा उठाया हमारा, हमारे कामों का, हमारे नामों का फायदा उठाया, ठाकरे ब्रांड का फायदा उठाया। उद्धव ठाकरे जी के कोरोना के समय किए गए जो अच्छे काम है उसका फायदा उठाया। और हमारे कंधे पर बैठकर बंदूक चलाना चाहते हो, बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हो, असंभव है। कांग्रेस का दारुण पराभव होगा मुंबई में और कांग्रेस का खाता खोलना मुश्किल होगा मुंबई में। डबल डिजिट में नहीं आ पाएगी कांग्रेस पार्टी, सिंगल डिजिट में सिमट जाएगी। तो देखा आपने, खुले तौर पर आनंद दुबे ने कांग्रेस को श्राप देने का काम किया। साथ साथ ये भी कह दिया कि महाराष्ट्र में कांग्रेस जो है बुरी तरह डूब चुकी थी। महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश में डूब चुकी थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपना साथ कांग्रेस को दिया। कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे का नाम इस्तेमाल किया और यही वजह है कि महाराष्ट्र में थोड़ी बहुत सा कांग्रेस बचा पाई। हालांकि सरकार बनाई उद्धव ठाकरे ने, तब भी कांग्रेस को उसमें शामिल किया गया। लेकिन आज देखिए स्थिति, जब उद्धव ठाकरे को जरूरत थी कांग्रेस की और बाकी दलों की, तो क्या हुआ? राज ठाकरे को साथ देखते ही कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, यानी कि उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। महाविकास अघाड़ी में महायुद्ध देखने के लिए मिल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बीएमसी चुनाव से पहले ही इन दलों ने अपनी अपनी हार मान ली है। वो कैसे? वो ऐसे कि एक तरफ उद्धव ने राज ठाकरे का हाथ पकड़ा है कि किसी तरह मराठी अस्मिता का जादू चल जाए और फिर से बीएमसी में कुछ बोलबाला हो जाए। लेकिन बीएमसी चुनाव से पहले नगर निकाय, नगर परिषद के जो चुनाव हुए, उन्होंने बता दिया कि उद्धव ठाकरे पर जनता विश्वास नहीं कर रही है, क्योंकि फडणवीस और उनकी सरकार ने जो कामकाज कर रही है महाराष्ट्र में और किए हैं, जो योजनाएं चलाई हैं, उससे जनता काफी
खुश नजर आ रही है। जनता पर इस बार मराठी अस्मिता जैसे मुद्दे शायद प्रभाव नहीं डाल रहे हैं। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं राज ठाकरे का हाथ पकड़कर, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अब किस्मत अकेले आजमाने मैदान में उतर गई है, क्योंकि जहां जहां गठबंधन में कांग्रेस ने चुनाव अभी तक लड़ा है, बुरा ही हश्र कांग्रेस को देखने के लिए मिला है। चाहे वो बिहार का चुनाव अभी देख लीजिए, विधानसभा चुनाव था, तेजस्वी यादव के साथ मिलकर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। 6 सीटों पर सिमटकर कांग्रेस रह गई। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन वहां पर भी हाल यही हुआ। और तमाम राज्यों में कांग्रेस ने गठबंधन में चुनाव लड़ा, लेकिन यही हाल हुआ। तो ऐसे में महाराष्ट्र में कांग्रेस पहले उद्धव ठाकरे को समझाने की कोशिश कर रही थी। राज ठाकरे की नीतियों से कांग्रेस जो है वो परेशान थी, और जिस तरीके के मुद्दे राज ठाकरे उठा रहे थे, कांग्रेस ने साफ कहा कि सिर्फ हमारी राजनीति मराठी अस्मिता की लड़ाई पर नहीं चलती है, क्योंकि हमारी पार्टी सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि देश भर में फैली हुई है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस की बातों को नहीं माना और राज ठाकरे यानी अपने परिवार की तरफ उद्धव ठाकरे झुक गए। कांग्रेस को यह बात पसंद नहीं आई और कांग्रेस ने एकला चलो नीति अपनाते हुए अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। बात शरद पवार की कर लें तो शरद पवार को भी राज ठाकरे उद्धव ठाकरे का मेल पसंद नहीं आया। शरद पवार ने अंदर खाने खूब समझाने की कोशिश की, काफी गहमा गहमी महाविकास अघाड़ी में अंदर खाने हुई, लेकिन नतीजा क्या हुआ, शरद पवार भी बाहर हो गए। और अब तो शरद पवार ने कई सीटों पर अजीत पवार का हाथ पकड़कर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। यानी कई सीटों पर अजीत पवार और शरद पवार की पार्टी का गठबंधन हो गया है और बीएमसी चुनाव गठबंधन में शरद पवार लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर महायुति में तो सब कुछ सेट नजर आ रहा है, सीटों का बंटवारा और सहमति, पहली लिस्ट जारी कर देना। लेकिन दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी के नेता एक दूसरे के खिलाफ ही चुनावी मैदान में उतर गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि यह लड़ाई महाविकास अघाड़ी वर्सेस महायुति नहीं, बल्कि महाविकास अघाड़ी के दलों के बीच ही है। शिवसेना, चाहे उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, चाहे शरद पवार की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, या फिर समाजवादी पार्टी, या फिर एआईएमआईएम, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवारों को खड़ा कर रहे हैं, एक के बाद एक लिस्ट जारी कर रहे हैं और अपनी ही सिरदर्दी बढ़ा रहे हैं। और अब जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के नेता खुलकर कांग्रेस पर बरस पड़े हैं, उससे कहीं ना कहीं यह बात समझ में आ रही है कि चुनाव में चंद दिन बाकी हैं और उससे पहले बड़ा बवाल महाविकास अघाड़ी में एक बार फिर छिड़ सकता है। और हो सकता है खुलकर राहुल गांधी के गुट के नेता और उद्धव के करीबी नेता एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आए। तो महाराष्ट्र की स्थिति इस वक्त काफी उथल पुथल विपक्ष में दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ अगर महायुति की बात करें, क्योंकि महाविकास अघाड़ी में तो बवाल मचा ही हुआ है, महायुति की अगर बात कर ले तो देवेंद्र फडणवीस जमीनी स्तर पर नेताओं के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच, लोगों के बीच उतर चुके हैं। लोगों को, जनता को, वोटरों को सिर्फ और सिर्फ योजनाओं के जरिए जोड़ने का काम कर रहे हैं, कामकाज के जरिए जनता को अपने साथ लाने का काम कर रहे हैं। बीएमसी का चुनाव होने से पहले जो चुनाव हुए उसमें उसका रिजल्ट देखने के लिए मिल गया, यानी ट्रेलर में बीजेपी ने भगवा लहरा दिया है। लेकिन अब असली खेल, असली पिक्चर बीएमसी चुनाव की बाकी है और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ट्रेलर के नतीजे आए हैं उसका असर बीएमसी चुनाव में काफी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह कहना गलत नहीं होगा कि महाविकास अघाड़ी के दलों की बौखलाहट बता रही है कि उन्हें हार दिखाई दे रही है और महायुति का कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि इस बार बीएमसी में कुछ बड़ा धमाल होगा। तो इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।